का मक्के का नबी लोगों की टूटी हुई आंखें जोड़ देता है। ये सिहा की हदीस है ना। हजरत कतादा बिन नुमान हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे पपोटे कट गए, आंख बाहर निकल आई है। हुजूर ने फरमाया आंख निकलवा क्यों नहीं लेते? कहा या रसूल अल्लाह मैं नौजवान हूं, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे काना कहें। हुजूर ने लुआबे दहन निकाला, आंख पर लगाया, उसे अंदर ढकेल दिया। मैंने शारहीन को पढ़ा है, वो कहते हैं जब हज़रत कतादा बाजार से चलते तो लोग पुकार कर कहते हैं कतादा तेरी बाईं आंख से ज्यादा तेरी दाहिनी आंख खूबसूरत है। वो पुकार कर कहते क्यों नहीं खूबसूरत हो? बाईं आंख फरिश्तों ने लगाई है, दाहिनी आंख मेरे मुस्तफा ने लगाई है। मुझे बाईं आंख से ज्यादा दाहिनी आंख से दिखाई देता है क्योंकि मेरे आका ने लगाया। तो उससे कहा मुसैलमा कज़्ज़ाब से कि तू नबूवत का दावा करता है ना, तो मक्के का नबी लोगों की आंख जोड़ता है, तू भी जोड़ दे। उसको पता चला कि दावा करना आसान काम है लेकिन उस पर दलील लाना ये एक मुश्किल अमर है, ये एक परेशानी का काम है। इसलिए लोग दलील के पीछे नहीं जाते। नमरूद ने क्या कहा था? नमरूद ने कहा दावा किया ना खुदा होने का। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? तू खुदा होने का दावा करेगा? मेरा खुदा वो जो मुर्दों को जिंदगी, जिंदों को मौत देता है। उसने एक ऐसी हरकत की प्राइमरी दर्जे के बच्चों वाली कि एक फांसी वाले को आजाद करके एक बेगुनाह को कत्ल कर दिया। कहा देखो मैंने वो काम कर लिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो इसकी अक्ल तो बालिग नहीं हुई अभी। तो आपने उसके सामने एक बात पेश कर दी, कहा तू खुदाई का दावेदार है, मेरा खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है पश्चिम में डुबो देता है। खुदाई का दावा कर रहा है, सूरज को पश्चिम से निकाल के दिखा। उसको पता चला कि दावा करना आसान काम है लेकिन दलील लाना बोलो मुश्किल काम। दलील लाना मुश्किल काम। दावा कर लिया जाएगा, नकल कर ली जाएगी, लेकिन दलील उस पर लाना ये एक मुश्किल काम। तवज्जो है या नहीं? जो बात बताना चाहता हूं उस पर दलील लाना मुश्किल काम है। ऐसे दलील नहीं आती। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने मरता क्या ना करता उसकी आंख पर फूका, और जब फूका मैंने पढ़ा है कि उसकी दूसरी आंख भी फूट गई। तवज्जो है? उस औरत की दूसरी आंख भी फूट गई। इसको कहते हैं इहानत। मा फौकुल फितरत, खिरके आदत। कोई चीज अगर नबी के हाथ से जाहिर हो उसे मोजज़ा कहते हैं, नबी के आने से पहले जाहिर हो उसे इरहासात कहते हैं। वही चीज किसी वली के हाथ से जाहिर हो उसे करामात कहते हैं। वही चीज किसी मोमिन नेक साले के हाथ से जाहिर हो उसे मऊनत कहते हैं। वही चीज किसी जादूगर के हाथ से जाहिर हो शोबुदा कहते हैं। वही चीज किसी बद्दीन बेदीन के हाथ से जाहिर हो उसे इस्तदराज कहते हैं। और कभी ऐसा होता है कि अल्लाह किसी को जलील करना चाहे, वो काम बनाने चले काम बिगड़ जाए, इसका नाम इहानत रखा जाता है। ये इहानत है। काम बनाने चला था, अल्लाह ने काम बिगाड़ दिया। वो एक आंख टूटी थी, एक और टूट गई। पता चला दावा करना आसान काम है लेकिन दलील लाना मुश्किल काम। अभी चंद दिनों पहले एक बहुत ऊंची टोपी वाला आकर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में दावा करता था। आप सबने वो तो देखा है। दावा करना आसान काम है लेकिन दावे पे दलील लाना मुश्किल काम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं हैरान होता हूँ अगर कोई खानकाह में बैठकर आला हजरत की जात से बुग़्ज़ रखे, खानकाह में बैठकर आला हजरत का गुंबद हजम न हो। मैं कहता हूँ खानकाह में बैठने वाले तुम्हारे दावे को दलील की ज़बान किसी और ने नहीं, बरेली के ताजदार ने अता की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फितना परवर आलिमों को जाने क्यों तकलीफ है, बेखबर दानिश्वरों को जाने क्यों तकलीफ है। बड़े बड़े हजरतों ने आला हजरत कह दिया, छोटे छोटे हजरतों को जाने क्यों तकलीफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं किसी खानकाह का मजाक नहीं उड़ाता, इसलिए कि मेरी आदत नहीं है कि नकली लोगों को देख
देखकर असल लोगों का इनकार करूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अगर तुम्हारे पास दलील मौजूद नहीं है तो दलील तो बरेली के ताजदार ने फराहम की है। अल्लाह अकबर। उसके बाद उस शाख से बख्श, मैं कसम खाकर कहता हूं कि जिस इंसान को हुजूर के दीन से मोहब्बत है, हुजूर के दीन से प्यार है, जिसे दीन से प्यार, जिसे अपने मनसब से प्यार हो, जिसे अपनी सरपंची से, अपनी चौधरीयाई से, अपने पीर होने से सिर्फ प्यार हो, उसकी बात नहीं करता। जिसको दीन से प्यार, देखो अपने मनसब से प्यार इंसान को ऐसा डुबाता है कहीं का नहीं छोड़ता। अपने मनसब से प्यार, सबसे मुसलमान हो तो मुसलमान होने के बाद अपनी जान से ज्यादा, माल से ज्यादा, मनसब से ज्यादा नबी के दीन से प्यार होना चाहिए। वरना मनसब से प्यार तो अबू जहल को भी था। अबू जहल के बारे में मैंने पढ़ा है कि काबे के पीछे खड़े होकर के कहता था कि ये जो दीन लाए हैं ये दीन सच्चा है। लोगों ने पूछा ईमान क्यों नहीं लाता? कहा ईमान लाऊंगा तो सरदारी कहां बचेगी, ईमान लाऊंगा तो सरदारी तो चली जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। पता चला दीन को पसे पुष्ट डालना सरदारी की वजह से ये अबू जहल का तरीका है, और दीन के नाम पर सब कुछ कुर्बान कर देना ये सिद्दीक अकबर का तरीका है। अगर कोई दीन के नाम पर मनसब कुर्बान कर दे, दीन के नाम पर आन बान शान इज्जत कुर्बान कर दे, बल्कि अगर कुर्बान करने का सलीका ना आता हो तो बरेली के ताजदार से सीखे जो इस तरह तरीका देते हैं। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे। ये उन्होंने नजर किया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सारी जिंदगी जो दीन पर दलाइल, औलिया अल्लाह के मज़ारात पर, कुब्बों पर, गुंबदों पर, मीनार पर दलाइल कायम करता रहा। चादर पर, गागर पर, अगरबत्ती पर, मोमबत्ती पर, खानका की रस्म और रिवायात पर जो दीन की दलील पेश करता रहा है, उस आला हज़रत से अगर किसी को बुग़्ज़ पैदा हो जाए तो मैं समझता हूँ उससे अपने मनसब से प्यार है, दीन से प्यार नहीं है। अगर दीन से प्यार होता नबी के सच्चे आशिक का एहतराम करता और कभी ना उसके बारे में बुग़्ज़ रखता, बल्कि पलट पलट कर कहता डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सय्यदी आला हज़रत पे लाखों, ये उसका नारा बन जाता। लेकिन उससे बुग़्ज़ का मतलब, अच्छा गैर तो गैर है, ये अपनों की बात है, किस बात का टेंशन है? गैरों की तरफ देखो तो वो कहते हैं आला हजरत एक फितना परवर का नाम है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं तुम्हारी अदालत में ये बात रखता हूँ, मैंने अंबिया अलैहिमुस्सलाम के जो है वो नुमाइंदों का, उनकी उम्मत के औलिया का तस्करा पढ़ा है, अंबिया का तस्करा पढ़ा। आप सूरह यासीन शरीफ पढ़िए, आपको मिलेगा कि दो लोग जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुमाइंदे बनकर अंताकिया की तरफ गए, उनको अंताकिया के बादशाह ने क्या कहा? कहा ये तो फितना फैलाने वाले लोग हैं, ये फसाद फैलाने वाले लोग हैं जो हमारे शहर में, हमारे गांव में आ गए हैं। इसकी एक दो मिसाल नहीं है। जब जब कोई हक की बात करता है, जब जब कोई अच्छी और सीधी सच्ची बात करता है, दुनिया के बदतरीन लोग उसे फितना परवर कह के उसके नामूस और उसकी इज्जत पर हमला करते हुए नजर आते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं आपकी अदालत में ये बात रखना चाहता हूँ, और लाइव या जो है वो बाद में जो सुनेंगे उनकी अदालत में भी ये बात रखना चाहता हूँ कि तुम आला हज़रत को फितना परवर कहते हो तो मुझे दिल पर हाथ रखकर बताओ कि फितना किसने फैलाया है? अल्लाह को झूठा कहने वाले फितनेवर हैं, फितना परवर हैं, या अल्लाह अकबर अल्लाह को सच्चा कहने वाला फितना परवर है? मुझे बताओ कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए ये कहने वाला फितना परवर है, या ये कहने वाला कि सरवर कहूं कि मालिक को, माला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाई से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। क्या ये फितने की जबान है? अल्लाह अकबर। वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। क्या ये फितना परवर की
की जबान है। अल्लाह अकबर। कभी कहते कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या ये फितना परवर की जबान? सारी जिंदगी बरेली की एक चटाई पर जिसका मिजाज ये था कि मनो मुकुंज खमूली के नगंज दर में जिस मनो चंद किताबें व दवातो कलम है, उसके बारे में कहते हो कि वो फितना फैलाने वाला, खुदा की कसम उसने सुन्नियत को दलील की जबान फराहम की है। अगर सुन्नी बनकर जिंदा रहते हो तो तुम्हें ये फर्ज पहुंचता है कि आला हज़रत का नाम अदब के साथ लिया करो, एहतराम के साथ लिया करो। इसलिए कि उसने वो दलाइल पेश किए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप जानते हैं कि आज हम या मदरसे में पढ़ने वाले तलबा बाज़ औक़ात हम तफसीर पढ़कर आते हैं, उसूल हदीस पढ़कर आते हैं, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, हो सकता है कोई इस बात से एग्री करे न करे, जब तक आला हज़रत की ज़ात को हमारे यहाँ पढ़ नहीं लिया जाता, खुदा की कसम फैज़ान इल्म मुयस्सर नहीं आता, नहीं आ सकता। कितने ऐसे मसले हैं कि जिस पर हम तफसीर पढ़कर आए, जलालैन पढ़कर आइए, हदीसें पढ़कर आइए, लेकिन उक्ते आप हल नहीं कर सकते हैं, और वो हल होता है आला हज़रत के बाज़ रसाइल से। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने आला हज़रत को पढ़ा नहीं, आला हज़रत को दूर से देखा है, गौर से नहीं देखा, करीब से नहीं देखा। वो एक साहब कहने लगे कि आला हज़रत ने तो हमें जो है वो रक्स से, वज्द से रोक दिया। हमारी खानकाह की रस्म है वज्द करना, और वज्द से उन्होंने रोका। मैंने कहा कब रोका, कहाँ रोका, और अगर कहीं रोका तो कहीं इजाजत भी तो दी। कहा कहाँ इजाजत दी? मैंने कहा तुम दुनिया में रक्स और वज्द करने की बात करते हो, मेरा इमाम इश्क की उस मंजिल पर फायज है जहाँ रक्स का वज्द का तसव्वुर नहीं, उस मंजिल पर वज्द की बात कर गया। कहते रज़ा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब सल्लिम सदाए। सुभान अल्लाह। आओ वज्द करना है, तुम भी वज्द। नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकारे सुरकारी। उन्होंने सजदा मोहब्बत से रोक दिया। मैंने कहा हमारी शरीयत में सजदा जायज नहीं, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा। अगर तुमने उस मर्द कलंदर को गौर से पढ़ा होता तुम्हें पता चलता कि अगर सजदे से रोका है तो अल्लाह अकबर कहीं इसका कोई रास्ता भी बताया है। कहा क्या रास्ता बताया? मैंने कहा आओ मैं बताता हूँ कि आला हज़रत ने सजदे मोहब्बत का रास्ता क्या बताया। कहा क्या बताया? मैंने कहा कहते हैं ऐ शौक़े दिल गर ये सजदा उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए के सर को खबर न हो और आगे बर्दाश्त न कर सके तो कहते हैं पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। और आगे कहते बेखुदी में सजदे दर या के रोजे का तवाफ, जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या, जो किया अच्छा किया फिर तुझ। आप कहते हैं उन्होंने कोई तरीका नहीं बताया। वो मर्द कलंदर, मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे कहा मिशन आला हज़रत बयान करें, लेकिन मेरी हैसियत नहीं है मैं उनका मिशन बयान कर सकूं, न वक्त इतना है कि मैं उस पर कोई बात कर सकूं। इसलिए मैंने डाइवर्ट कर दिया इस तकरीर को शेरो शायरी के रूह से कि आप शायद इस तरह से कोई बात समझ सकें। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझोगे। उन्होंने अकीदे पर जो दलाइल फराहम किए हैं उस पर तवज्जो करो, गौर करो। वलियों के अंदर तुम्हें देखना होगा उनका अकीदा ठीक हो और अमल ठीक हो। अगर अमल ठीक नहीं है, खत्म करना है जरा, बोलना है थोड़ी देर ले आप जब, हालांकि 1:30 बज गया है, मैं बोलता हूँ थोड़ी देर। अमल अकीदे पर बात की, अमल अगर ठीक नहीं है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, अमल ठीक नहीं है तो भी उसके इर्द गिर्द ना भटको। इल्म के साथ जरूरी नहीं कि इल्म आए तो अमल ठीक हो जाए। इल्म जरिया हिदायत है, खुद हिदायत नहीं। तवज्जो है? तो जरूरी नहीं कि इल्म आए तो अमल अच्छा हो जाए। इसलिए वलियों की बारगाह में जाने का हुक्म क्यों दिया जाता है? ये बार बार हमारे उलमा क्यों कहते हैं? बल्कि अल्लाह अकबर वो उलमा और वो आलिम जो उलमा का आलिम है, उस्ताजुल उलमा है और रोशन ख्यालों का उस्ताद है, जिसे दुनिया आरिफ रूमी कहती है। वो कहते हैं मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, मौलवी उस वक्त तक मौलाए रूम नहीं बनता जब तक उसे कोई शम्स तबरेज न मिले। क्यों? इसलिए कि जरूरी नहीं कि इल्म तुम्हारे अमल को सुधार दे जब तक कि तुम्हारा कोई मुस्लिह ना हो, जब तक कि तुम्हारा कोई शेख ना हो, जब तक कि तुम पर
किसी वली की नजर ना पड़ जाए। यही वजह है कि मदरसे से तलबा फारिग हो रहे हैं, किसी शेख की उन्हें जरूरत महसूस नहीं होती। वो कहते शेख की क्या जरूरत है, मैंने 8 साल बुखारी पढ़ी है, 8 साल तिरमिज़ी बैज़ावी पढ़ी, अब मुझे शेख की क्या जरूरत है। मैं कहता हूँ तूने ज्यादा पढ़ा है या शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने ज्यादा पढ़ा था? तूने ज्यादा पढ़ा है, अल्लाहु अकबर, या हजरत बाबा फरीद ने ज्यादा पढ़ा था? तूने ज्यादा पढ़ा है या हुजूर महबूब इलाही ने ज्यादा पढ़ा था? तुझे क्या पता कि वलियों और शेख की जरूरत कितनी है? अगर ये बात जानना है तो शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी से पूछो। उनके मामू या उनके कजन ब्रदर हजरत नजीबुद्दीन अल-कुदामा अल-मक़दसी अल-हम्बली कहते हैं कि मैं शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी को लेकर गौसे आजम की बारगाह में गया। पीर की जरूरत किसी को ओश से लेकर दिल्ली लाती है, पीर की जरूरत किसी को सिमरान से जो है वो पंडवा शरीफ लाती है, पीर की जरूरत किसी को लखनऊ से दिल्ली ले जाती है, पीर की जरूरत तो कहां कहां घुमाती है। पीर की जरूरत जिसको होती है वो पीर को तलाश करता है, और पीर को वही तलाश करता है जिस पर अल्लाह का करम होता है। तुम्हें पीर की जरूरत नहीं तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा किसी फील्ड में इंतखाब ही नहीं। अगर चाहते हो कि लोग कहते हैं साहब औलिया ने क्या खिदमत की है, उलमा खिदमत करते रहे हैं, उलमा की खिदमत हैं, ये जमात वो जमात, साहब इतना बड़ा काम, इतना बड़ा मदरसा, इतना बड़ा दारुल उलूम किसी सूफी ने तो नहीं बनाया, किसी वली ने नहीं बनाया, ये तो उलमा ने बनाए हैं। मैं कहता हूँ, मैं तुम्हारी इस बात का डिटेल में जवाब नहीं देना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ, खुदा की इस कायनात पर, हिंद की इस सरजमीन पर मुझे कोई जमात, कोई मदरसा, कोई इदारा दिखाओ कि जिसने एक नजर उठाई हो तो 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के छोड़ दिया हो। तुम नहीं दिखा सकते, वो अल्लाह का एक वली है, दुनिया जिसे गरीब नवाज कहती है, ख्वाजा हिंदल वली सुल्तानुल औलिया, उसकी जात है। पता चला कि आलिम होना अलग बात है और वली होना अलग। तवज्जो है या नहीं है? इस उम्मत के औलिया में, रिजाल में अल्लाह ने वो पावर रखा है कि हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती मजरी फरमाते हैं तफसीर मजरी के अंदर इस आयत के ज़ैल में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, फरमाया कि इस उम्मत के रिजाल में अल्लाह ने वो कशिश रखी है। फरमाया रिजालो हाज़िहिल उम्मत अक्सरो इरशादन व अक़वा तासीरन फिन्नास बिल जज़्ब इलल्लाह सुब्हानहु व तआला। कहा इस उम्मत के रिजाल में वो तासीर है कि जितना ये लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, पिछली किसी उम्मत में लोगों के पास ये तासीर नहीं है जो इस उम्मत के औलिया में मौजूद है। वो लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, लोग उनकी तरफ दौड़ते हैं। मैंने पढ़ा हुजूर गौसुल आजम की तारीख जिंदगी में एक एक मजलिस में 50-50 हजार यहूदी ईमान लाते हैं। शहजाद के अंदर हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल की तारीख जिंदगी में लिखा है कि जिस वक्त इमाम अहमद इब्न हंबल का जनाजा उठा, उनके जनाजे को देखकर 2 लाख यहूदी ईमान लाए। जी के क्या खिताब करना है, पता चला मर्दाने खुदा जिंदगी में भी खिताब करते हैं, मरने के बाद भी खिताब करते हैं। आज भी अगर हम इन औलिया की सीरत को इख्तियार कर ले तो हमें लोगों को घसीट कर, पकड़ कर, उन्हें सुभान अल्लाह कहने पर, उन्हें पैसा देने पर मजबूर नहीं करना होगा, बल्कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा। ये खुद पैदा हो सकता है। इस उम्मत की ये स्पेशलिटीज हैं, अगर कोशिश की जाए तो इसको अचीव किया जा सकता है। मेहनत की जाए, लोगों को अपने करीब करके उनकी इस्लाह की जा सकती है, उनको रुश्द व हिदायत के सामान फराहम किए जा सकते हैं। इसलिए लेकिन ये आपको देखना होगा कि जिसके आप करीब हो रहे उसका अकीदा ठीक है, उसका अमल ठीक है या नहीं ठीक है। तो वलियों का अमल भी ठीक होता है, वो अमल भी, उनका अमल कैसा होता है? अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने मुरीदों से कहते हैं कि आओ एक अल्लाह के वली से मुलाकात के लिए चलते हैं। उनके मुरीदों ने कहा हजरत आप खुद इतने बड़े वली हैं,
औरत बायजीद बुस्तामी के बारे में ये बात मैंने पढ़ी है कि फरमाया गया कि उनका मर्तबा ऐसा है वलियों में जिस तरह फरिश्तों में हजरत जिब्रील अमीन का मर्तबा है, औलिया में हजरत बायजीद बुस्तामी को वो मर्तबा हासिल है। अगर कोई इख्तिलाफ करेगा तो उसके अपने ज़ौक़ के मुताबिक वो कर सकता है, लेकिन बहरहाल ये बात मैंने अर्ज कर दी। आप मुझे बताएं, वो कहते हैं आओ अल्लाह के एक वली के बारे में पता चला है कि वो अल्लाह का वली है, उससे मुलाकात करके आते हैं। मुरीदों को साथ लिया, लेकर निकले, पता चला पहले पीराने किराम औलिया भी एक दूसरे की मुलाकात के लिए जाते थे, लेकिन अब तो मुलाकात नहीं कर सकते ना एक दूसरे से। वो क्यों मुलाकात नहीं कर सकते? वली एक वली है, दूसरा वली है, उस दोनों वली आपस में मोहब्बत करते हैं। ये कुरान ने कहा है, अल्लाह के दोस्त एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। सहाबा की तारीफ नहीं बयान की, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम नहीं कहा। लेकिन आप देखें साहब, एक पीर साहब हैं, मैं उन पीरों को नहीं कह रहा हूं जो हमारी जमात के अच्छे पीर हैं, मैं उनका टारगेट है मेरा जो नकली और नाम नेहाद हैं। अगर कोई ये कहे साहब मेरे पीर को ऐसा कह दिया, मैं तुम्हारे पीर को, अगर तुम्हारे पीर के अंदर ये क्वालिटीज हैं तो फिर तुम्हें गौर करना चाहिए और तुम्हारे पीर को भी गौर करना चाहिए। लेकिन मैं किसी सच्चे पीर का मुनकर नहीं, मैं पीरों का तलवा पीने धोकर पीने वाला आदमी हूँ। अल्लाह अकबर साहब, एक पीर वो दूसरे से मिल नहीं सकते। क्यों नहीं मिलते? क्या टेंशन है, क्या कशाकशी है साहब? टेंशन ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मुरीद दूसरे पीर के पास मैं जाऊं, मेरा बैच तोड़कर कहीं जो है वो दूसरे पीर का मुरीद ना हो जाए। पता चला कि मेरे मिलने के चक्कर में सिलसिला इरादत का नुकसान होता रहे। ये इसी टेंशन को खत्म करने का नाम विलायत है, इसी गहमा गहमी को खत्म करने का नाम विलायत है। आप कहते हैं ये वलियों का मयार कुर्ता लंबा होने से नहीं होता, देखना होता है उनका अमल कैसा है, उनका दिल और दिमाग कैसा है, उनका अल्लाह अकबर अखलाक कैसा है, किरदार कैसा है। लेकिन हमारी कौम को इससे मतलब नहीं, वो तो देखती ये है कि सोशल मीडिया पर पीर के फॉलोवर कितने हैं। अब तो मयार यहाँ तक घट गया है कि वो ये भी नहीं देखती कि साहब वो आलिम है या नहीं है, मुत्तकी है या नहीं। वो देखते कि सोशल मीडिया अकाउंट पर हमारे पीर साहब के जितने फॉलोवर हैं दूसरे के पीर के उतने फॉलोवर नहीं, इसलिए मेरा पीर सच्चा है। अगर हक का ये मयार करार पाएगा तो सारे बॉलीवुड वाले पीर बन जाएंगे, याद रखना। अगर ये हक का मयार करार पाएगा सारे स्पोर्ट वाले आप पीर बन जाएंगे। ये हक का मयार नहीं है, उसके मानने वाले कोई ना हो, एक हो, दो हो, तीन हो, लेकिन अल्लाह ने उसकी नजर में वो असर दिया हो कि अगर वो नजर उठाकर किसी पर नजर मोहब्बत डाल दे तो वो किसी को शेख शहाबुद्दीन उमर सारवर्दी बनाता है, किसी को बायजीद बुस्तामी बनाता है। पीर का मतलब ये होता है कि वो किसी पर नजर मोहब्बत डाले तो फिर उसे कहां से कहां पहुंचा दे। ये मतलब होता है पीर का। आप जानते हैं हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुल्तान तशरीफ लाए तो एक नौजवान लड़का मस्जिद में बैठ करके कुछ पढ़ रहा है, उठ करके दौड़ कर आया, हजरत के कदमों में गिर गया। कहा हुजूर मैं कब से इंतजार में था कि कुतुब मिले तो मैं आपसे मुरीद हूँ। कहा क्या नाम है? कहा मेरा नाम फरीद है। कहा क्या पढ़ते हो? कहा नाफे पढ़ता हूँ। कहा अल्लाह तुम्हें नफा दे, लेकिन मैं यहाँ मुरीद नहीं करूंगा। ये हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का इलाका है। देखो तवज्जो करना, मैं वलियों की डिफिनेशन बयान कर रहा हूँ। कहा ये बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का इलाका है, मैं यहाँ बैत नहीं करूंगा। अगर यहाँ बैत होना है तो हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी से बैत हो। अगर मुझसे मुरीद होना चाहते हो तो दिल्ली आना, दिल्ली में मुरीद करूंगा, यहाँ मुरीद नहीं करूंगा। लेकिन अब आप देखते हैं ये उसूल ज़वाबित और क़वाइद और कानून आपको कहीं नजर आते हैं? सब एक इलाके में जिसमें पीर साहब एक पीर काम कर रहा है, दूसरा पीर उसी में एंट्री लिए पड़ा है कि किसी तरह इसके मुरीदों को छीन कर मैं ये पीरों की पहचान नहीं है। ये बात काबिल गौर है, मैंने ये बात पढ़ी है मेरे आका सरवर दो आलम अच्छा दूसरा भी जो है वो भी परेशान है कि वो दूसरे ने कैसे एंट्री ले ली है, उसको कैसे भगाऊं यहाँ से, वो कैसे आ गया है, कैसे निकालूं।
कैसे हटाऊं? वो सारी जिंदगी इसी में गुजर गई। मैंने पढ़ा है बुजुर्गों के कौल में कि फरमाते हैं कि कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि इंसानों में कुत्तों की सिफत पैदा हो जाएगी। तवज्जो करना, कुर्बे क़यामत इंसानों में कुत्तों की सिफत पैदा होगी। कहा कुत्तों की सिफत क्या मतलब? कहा कुत्तों में सिफत ये होती है कि एक कुत्ते के इलाके में अगर कोई दूसरा कुत्ता दाखिल हो जाए, दूसरा कुत्ता उस वक्त तक चैन से नहीं बैठता जब तक उसे भौंक भौंक के बाहर ना भगा ले, चाहे वो उसका सगा भाई ही क्यों ना हो। मैं अल्लाहु अकबर पीरों के कदमों को सर पे रखने वाला इंसान हूँ, लेकिन पीर बनके जो दीन का गला घोटने की कोशिश करेगा उसका गला इसी तरह घोटा जाता रहेगा, चाहे उसे अच्छा लगे या उसे बुरा लगे। लेकिन ये एक हकीकी बात है, ये कंडीशन नहीं बन गई, ये कुत्तों की सिफत है। वो अपने इलाके दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते कि इसको किसी तरह निकालो। कुत्तों की एक और सिफत है, वो अपने दूसरे कुत्ते के मुंह में हड्डी देख ले, वो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठ सकते जब तक वो उससे छीन न लें। ये सिफत इंसानों के अंदर पैदा हो रही। तवज्जो से सुनना, हो सकता है मेरे जाने के बाद आप इस पर कोई बात कर सकते हैं, लेकिन मैं एक तालिब इल्म हूँ और जो बात मैं कह रहा हूँ वो हकीकत पर मबनी है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये इस बात से इनहराफ नहीं कर सकते, ये एक हकीकी बात है। छीनते हैं, ये कुत्तों का तरीका है। लेकिन एक और भी कुत्तों की सिफत है, बता दूं। कुत्ते रात भर जागते हैं, फजर में सो जाते हैं, ये भी उन्हीं का तरीका है। ये भी सिफत किसी के अंदर हो, इसको भी खत्म करो, क्योंकि मौजू आप नहीं है, मौजू वलियों की जात चल रही है और इस वक्त नकली पीरों की बात कर रहा हूँ। ये बात कर दी। कुत्तों में इसीलिए बरकत नहीं है, वो रात भर जागते हैं और फजर के वक्त सो जाते, फजर आराम करने लगते हैं। इसलिए अगर किसी के अंदर ये सिफत हो उसको खत्म करो, फजर में उठा करो। फजर में उठने से सेहत अच्छी होती है, दिमाग हाजिर होता है। फजर में उठने से आपके अंदर सलाहियत पैदा होती है। फजर के वक्त रिस्क तकसीम होता है। रिस्क सिर्फ दाल चावल का नाम नहीं है, रिस्क में आपकी उम्र भी आती है, सेहत भी आती है, इल्म भी आता है, तकवा भी आता है। ये सारा कुछ है जो आपको सुबह में मिलता है। आप उस वक्त सो जाते हैं। नौजवानों की उम्र देखो, 40 साल पहुंचते पहुंचते नौजवान मर जाता है। कब्रिस्तान भरे पड़े हैं 30-35 साल के नौजवानों से। ये कोई मरने की उम्र है? उम्र से बरकत चली गई, क्योंकि सुबह में उठना नसीब नहीं है। उम्र से बरकत जा रही है। वलियों से करीब आओगे, ये सिफात, ये बरकत तुम्हें मिलेंगी। तो बहरहाल वक्त मेरा ज्यादा हो रहा है, मुझे ट्रेन भी पकड़ना है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वली वो होता है जिसका अकीदा और अमल दोनों ठीक होता है। फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, ये खुशखबरी है उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत की जिंदगी। फरमाया ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, ये जो ला है ना, इसको एब्रोगेट नहीं किया जाएगा। कुरान की बाज आयतें ऐसी हैं जो मनसूख हुई हैं दूसरे हुक्म से, लेकिन इसके जस्ट बाद कहना ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, मेरे शेख कहते हैं इसका मतलब ये है कि अल्लाह के दोस्ती का कानून कभी नहीं बदला जाएगा। जो कानून उसने बना दिया है वही कानून कयामत तक चलता रहेगा। कोई चाहे कि हम नया कानून बना ले, ये पुराना हो गया, अब विलायत का कानून बदल गया है, क्योंकि पहले वली इबादत करके वली होते थे, अब हम 5 अंगूठी पहन के वली होंगे। का ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कानून में, उसके कलाम में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। जिस तरह पहले विलायत का कानून था वही कानून कयामत तक चलता रहेगा। चाहे 10 चादरें ओढ़ लो, 20 चादरें ओढ़ लो, 25 ओढ़ लो, 5 अंगूठियां पहन लो, कानून बदलने वाला नहीं। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, अल्लाह के वली वो हैं जो अकीदे के मामले में, अमल के मामले में दुरुस्त होते हैं। उनके लिए खुशखबरी है दुनियावी जिंदगी में भी, उखरवी जिंदगी में भी, और यही बड़ी कामयाबी है। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। इतनी बात मैंने कर ली है और ये सब मुझसे बड़े लोग हैं और मैं बहुत छोटा तालिब इल्म हूँ। और कभी ऐसा होता है कि बात करते हुए इंसान कुछ ऐसी बात कर जाता है जो शायद उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन बड़ों को चाहिए कि वो छोटे को उस वक्त दरगुजर करें कि इससे कोई ऐसी बात हो गई होगी। और अगर कोई छोटा है उसे चाहिए कि वो अपने बड़ों से कभी हसद न करे कि इन्होंने गुफ्तगू करते हुए कोई गलती कर दी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ला यकूनु रजुलु आलिमन हत्ता ला यहसुद मन दूनहु वला यहतरा मन तहतहु। इंसान उस वक्त तक आलिम नहीं बनता जब तक वो अपने बड़ों का हसद ना छोड़ दे, अपने छोटों को हकीर जानना ना छोड़ दे। इसलिए अल्लाहु अकबर कबीरा, ये जामे जो है वो ये बज़्म मैं है, जामे जम नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं, सब अपनी जगह बेमिसाल हैं। मैंने जो बात की है, अगर मुझसे कोई कम इल्मी में
में गलती हो गई हो मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कमेटी वालों का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे हकीर को आपके सामने इतनी देर बैठाया, मुझे कुछ सुनाने आपको सुनने का मौका फराहम किया। अल्लाह तबारक व तआला इनकी बज़्म को कबूल फरमाए, मेरे आने जाने को, सभी उलमा के आने को कबूल फरमाए और हमें हर हादसात परेशानियों से महफूज रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। आप तो सुन रहे थे बड़े शौक से, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। व मा अलैना इल्लल बलाग।